अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी कुल्फ़ा मलाई आइसक्रीम। इस आइसक्रीम को हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइस से बनाएंगे। इसमें ना ही हम खोए का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कॉर्नफ्लोर का। फिर भी ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी कुल्फ़ा मलाई आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद ब्रेड के स्लाइस। इस तरह से इनको हम तोड़कर ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। इनकी हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। मैं ब्लेंडर के जग का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होता है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जो ब्रेड क्रम्स है इन्हें हम साइड पे रखते हैं। मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर चीनी। चीनी को हम हल्की आंच पर कैरामलाइज़ कर लेंगे। इस तरह से स्पैचुला की मदद से चीनी को हम थोड़ा स्प्रेड करेंगे। चीनी ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है। चीनी को हमने गोल्डन सा सुनहरा सा कलर आने तक मेल्ट करना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये आइसक्रीम आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से कैरामलाइज़ हो चुकी है। इस पर गोल्डन सा सुनहरा सा कलर आ चुका है। चीनी को हमने ज़्यादा कैरामलाइज़ नहीं करना है, इससे चीनी जल सकती है और जो हमारी आइसक्रीम है उसका टेस्ट बेकार हो सकता है। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। अब हल्की आंच पर इसकी हमने अच्छी तरह से पकाई करनी है ताकि जो कैरामलाइज़ की हुई चीनी है ये दूध में डिज़ोल्व हो जाए। स्टार्टिंग में जो कैरामलाइज़ की हुई चीनी है ये पत्थर की तरह सख्त हो जाएगी, तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपने इसे हल्की आंच पर अच्छी तरह से कुक करते रहना है। इससे जो कैरामलाइज़ की हुई चीनी है ये दूध में डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो चीनी है ये दूध में डिज़ोल्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं दूध पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आ चुका है। दूध में बॉयल भी आ रहा है। इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर इलायची का पाउडर अच्छे फ्लेवर के लिए, और साथ ही ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जिनमें मैंने लिए हैं पिस्ते और बादाम बारीक कटे हुए। ड्राई फ्रूट से जो आइसक्रीम का फ्लेवर है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। इससे हम तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद इसकी हमने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाई करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर मिल्क पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर से जो आइसक्रीम का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा होगा इसे हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। ठीक है, जो पैन है इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। अब इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर मिक्सचर रेडी हो चुका है आइसक्रीम बनाने के लिए। आप देख सकते हैं मिक्सचर की कंसिस्टेंसी इतनी ही बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस मिक्सचर को हम किसी भी कंटेनर में ऐड कर देंगे। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने इस मिक्सचर को ठंडा करके ही ब्लेंड करना है। ठीक है, इस पर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जिनमें मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ते बारीक कटे हुए। आइसक्रीम को हम पूरी रात के लिए फ्रिज में रख लेंगे या फिर 8 से 9 घंटे के लिए, ताकि आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप मेरा यकीन करें, अगर आपने इसे बना लिया तो सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। अब हम आइसक्रीम को फ्रीज़र में रख लेंगे। यहाँ पर रात पूरी हो चुकी है। जो हमारी आइसक्रीम है ये अच्छी तरह से जम चुकी है, सेट हो चुकी है। अब इस मज़ेदार सी कुल्फ़ा मलाई आइसक्रीम को हम सर्व करते हैं। इस तरह से इस पर हम रख देंगे प्लेट और इससे ऊपर से हल्का सा दबाएंगे। आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी ज़्यादा आसानी से बाहर आ चुकी है।
लास्ट में इस पर खूबसूरती के लिए डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। अब इस मज़ेदार सी कुल्फ़ा मलाई आइसक्रीम को हम कट कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।